पाकिस्तान में दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग में भारत का घिनौना किरदार रहा है। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी को बेनकाब कर दिया है। क्या बोला तूने? अभी आपको खबर दें, दहशतगर्दी और संगीन इंसानी जराइम में मुलविस भारत का स्याह चेहरा आलमी सतह पर बेनकाब हो गया है। अमेरिकी अखबार ने भारतीय हुकूमत की सरपरस्ती में दहशतगर्दी को बेनकाब कर दिया कि हमारे पास अब बड़े क्लियर कॉन्क्रीट शवाहिद हैं कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर टारगेटेड किलिंग्स करवा रहा है और यहाँ पर एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स करवा रहा है। और ये सिर्फ पाकिस्तान में ये नहीं हो रहा, ये इंडिया ने मुख्तलिफ ममालिक में लोगों को टारगेट किया है। आप जानती हैं कि कनाडा में और अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने सिखों को टारगेट किया। हमने इंडियन एक्स रॉ के ऑफिशियल से भी बात की है और उनसे भी कंफर्म किया है कि एक पॉलिसी है टू कैरी आउट एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स आउटसाइड इंडिया ऑफ एनिमी एजेंट्स, और जिसके अंदर पहले ये इल्ज़ाम कनाडा ने लगाया, फिर यूएसए ने भी लगाया और यूके में भी ये इल्ज़ाम लग चुका है और पाकिस्तान तो कब से इल्ज़ाम लगा रहा है। और अब ये रिपोर्ट पूरी शाया हुई है। इस रिपोर्ट में जो लिखने वाली खातून है वो है हैना एलिस पीटरसन कोरिए। उनके साथ एक आकाश हसन साहब हैं और एक शामिर बलोच। ये ग्लोबल टेररिज्म में ये सबसे आगे निकल चुके हैं कि जो अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में, पाकिस्तान में तो खुल्लम खुल्ला इन्होंने खुद का जब 20 लोगों का कत्ल किया। तो आई थिंक इस लिहाज से देखा जाए तो अब वक्त आ गया कि दुनिया को इस तरह बूम होना चाहिए और उसके बाद इनके खिलाफ सख्त से सख्त। जी दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं अभी रिएक्शन। तो दोस्तों, वॉशिंगटन पोस्ट जो अमेरिकी अखबार है उसमें एक रिपोर्ट आई है जो टारगेट किलिंग पाकिस्तान में हुई है उसके पीछे उन्होंने भारत का हाथ बता दिया है। और ये खबर सामने आने के बाद पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स में दोस्तों ये हेडलाइन बन चुकी है। और आज जैसे आपने अभी देखा किस तरह पाकिस्तानी न्यूज एंकर जो है चीख के कह रहे हैं कि भारत देखो कैसे एक्सपोज हो चुका है और अब ये दुनिया के सामने आ चुका है किस तरह दुनिया भर में भारत दहशतगर्दी कर रहा है, लोगों को मार रहा है। तो भाई इनके चीखने चिल्लाने से हमें तो फर्क नहीं पड़ने वाला, मगर मेन बात ये है कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है दोस्तों ये चाहती है भारत को प्रेशराइज करना, क्योंकि भारत इनकी बातें नहीं सुन रहा। तो इसीलिए ये जो लोग हैं अपने मीडिया के थ्रू बीच में भारत के ऊपर ऐसे ही आरोप लगाती है जिस तरह ट्रूडो ने भारत के ऊपर आरोप लगाया, उसके पास कोई सबूत नहीं मिले। तो ऐसे ही ये आरोप अब भारत को प्रेशराइज करने के लिए लगाते हैं और जिसके बाद ये पाकिस्तानी बड़े खुश होते हैं। मगर खैर इससे भारत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मगर ये जो खबर सामने आई है उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया पे क्या बातें हो रही है यही आज की इस वीडियो में देखेंगे। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। कि इंडिया ने स्पोर्ट्स को पोलिटिसाइज किया हुआ है। उन्होंने क्रिकेट के मैदान में हो या कबड्डी के मैदान में हो यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट की। इसके अलावा जो सबसे तशवीश की बात है वो ये है कि हमारे पास अब बड़े क्लियर कॉन्क्रीट शवाहिद हैं कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर टारगेटेड किलिंग्स करवा रहा है और यहाँ पर एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स करवा रहा है। और ये सिर्फ पाकिस्तान में ये नहीं हो रहा, ये इंडिया ने मुख्तलिफ ममालिक में लोगों को टारगेट किया है। आप जानती हैं कि कनाडा में और अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने सिखों को टारगेट किया। पाकिस्तान में इसी तरह से लोगों को टारगेट किया गया। तो इस पर पाकिस्तान को बड़ी तशवीश है। हम अपने इंटरनेशनल पार्टनर्स को ये सबूत पेश कर चुके हैं और ये बड़ा ज़रूरी है कि इंडिया इस तरह के इक़दामात से बाज रहे। पहली बात तो वो ये कहते हैं कि हमने पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑफिशियल से बात की है, उनकी कुछ चीज़ें हमने डोसियर्स देखे हैं जो उन्होंने तैयार किए हैं। मगर इसके अलावा हमने इंडियन एक्स रॉ के ऑफिशियल से भी बात की है और उनसे भी कंफर्म किया है कि एक पॉलिसी है टू कैरी आउट एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स आउटसाइड इंडिया ऑफ एनिमी एजेंट्स, और जिसके अंदर पहले ये इल्ज़ाम कनाडा ने लगाया, फिर यूएसए ने भी लगाया और यूके में भी ये इल्ज़ाम लग चुका है और पाकिस्तान तो कब से इल्ज़ाम लगा रहा है। और अब ये रिपोर्ट पूरी शाया हुई है। इस रिपोर्ट में जो लिखने वाली खातून है वो है हैना एलिस पीटरसन कोरिए। उनके साथ एक आकाश हसन साहब हैं और एक शामिर बलोच। तो ज़ाहिर है जो डोसियर जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन जिसको गार्डियन ने
की टीम ने एग्जामिन किया है, उसमें से बहुत सी चीज़ें पाकिस्तान की तरफ से मिली होंगी। मगर उसके अलावा आकाश असद साहब हैं, ये बाकी हैं, इन्होंने बाकी इन्फॉर्मेशन भी रॉ के एक्स एजेंट से बात करके कन्फर्मेशन की हैं। ये तो अब इंटरनेशनली बड़ा क्लियर साबित हो गया है कि जो ममालिक इसमें शिकार हुए हैं, जिन्होंने देखा खुद अपने इन्वेस्टिगेशन से खुद इस नतीजे पे पहुँचे कि इंडिया एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स वहाँ पे करवा रहा है, तो उनको बिल्कुल पाकिस्तान की स्टांस की अब समझ आ गई है। कश्मीर बहुत अहम मामला है। बिल्कुल कश्मीर में जो इनके इश्यूज़ हैं, जो इंडिया वहाँ पे कर रहा है, वो इंटरनेशनली अनएक्सेप्टेबल हैं, इंटरनेशनल लॉ की ख़िलाफ़ वर्जी है। और जो मर्ज़ी ये स्टेप्स ले लें, जो भी अपना भाषण दुनिया को दे दें, इंटरनेशनल लॉ की हकीकत नहीं चेंज हो सकती। आज भी वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी कंसिडर होता है यूनाइटेड नेशंस में। दुनिया का कोई भी मुल्क कश्मीर को इंडिया का टूट अंग नहीं समझता। तो ये इंडिया को ये जानना चाहिए कि कश्मीर के अवाम को अगर वो धूस से दबा लेंगे तो इंटरनेशनल कम्युनिटी उनका साथ नहीं। मैंने कुछ अर्से पहले ये कहा था कि एक पॉलिसी बनी थी दोवल साहब की कि ये इस किस्म की अग्रेसिव डिफेंस करनी है हमें। फिर ये कि जब खशोगी साहब का केस हुआ, जमाल खशोगी वो जर्नलिस्ट, और यहाँ इसके अंदर भी ये लिखा है कि इंटेलिजेंस रॉ के अंदर ये डिस्कशन हुई कि अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। CIA भी करती है, हर इंटेलिजेंस एजेंसी करती है आउटसाइड ऑपरेशंस, और तो हम क्यों ना करें। KGB भी उसमें रेफरेंस बाकायदा दिया गया। हाँ। तो ये सबके रेफरेंसेस करते हैं और ये फिर एक स्ट्रेटेजिक फैसला हुआ कि ये करना चाहिए हमें भी, इन ऑर्डर टू, एंड वी आर अ बिग पार्ट नाउ एंड वी कैन गेट अवे विद इट। तो ये सारी बातें इसमें की हैं। इसके जो लुब्बे लबाब है कि कोई 2020 से लेके 2024 तक कोई 20 एक किलिंग्स हुई हैं पाकिस्तान के अंदर, जिसके अंदर सस्पेशन ये है कि इंडियन इंटेलिजेंस ने वो ऑर्गेनाइज की हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि ये इंडियन इंटेलिजेंस ऑपरेट कर रही है फ्रॉम दुबई एंड फ्रॉम मॉरिशस एंड फ्रॉम नेपाल एटसेट्रा। वहाँ से भी इनके सेफ हाउसेज हैं जहाँ से ये लोग ऑपरेशंस कंडक्ट करते हैं इसके समय। ठीक है। तीसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर अफगान या पाकिस्तानियों को ही रिक्रूट करके ये काम करवाया गया। चौथी बात ये है कि जो जिनको टारगेट किया गया दे आर मेंबर्स और एक्स मेंबर्स ऑफ लश्कर तैयबा या हिजबुल मुजाहिदीन, क्योंकि वो कश्मीर के अंदर दे वर द मेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एज डेजिग्नेटेड बाय इंडिया। तो उनके ऊपर यहाँ जो किलिंग्स हुई हैं दे वर टारगेटेड बाय फॉर दोज रीजंस। जिस तरीके से सिखों के खिलाफ इंडिया कैनेडियन सॉइल पे जो हुआ किया। तो ये 20 केसेस हैं जिसकी डिटेल्स इसमें दी गई हैं। जाहिद अखुंड का केस है, और उसके बाद कराची में केसेस हैं अफगान नेशनल्स के ज़रिए, और उसके बाद ज़हूर मिस्त्री का शाहिद लतीफ़ है कमांडर ऑफ जैश ए मोहम्मद, उसका केस है। इसी तरीके से बशीर अहमद पीर है कमांडर ऑफ हिजबुल मुजाहिदीन। अच्छा, ये नेटवर्क वाया दुबई चलाया जाता है, UAE? वो ये यहाँ इसमें ये है कि ये ऑब्वियसली इंडिया के अंदर तो पाकिस्तानी जा नहीं सकते, किसी को पैसे देने हैं, किसी को समझाना है, तो वो दुबई इज़ अ सेफ प्लेस, नेपाल इज़ अ सेफ प्लेस, अफगानिस्तान इज़ नॉट सो सेफ बिकॉज वहाँ इंडिया का इस वक्त इम्प्रिंट इतना नहीं है। पहले ज़माने में था, दाऊद के ज़माने में या करज़ई के ज़माने में, अब नहीं है। अब इम्प्रिंट दुबई एंड ऑल्सो मॉरिशस, नेपाल इज ऑलवेज बीन इम्प्रिंट, मगर वहाँ पाकिस्तानीज भी ऑपरेट करते रहे और इंडियंस भी ऑपरेट करते रहे। तो वो बॉर्डर क्रॉसिंग्स आसान है वहाँ एंड सो ऑन। मगर यहाँ इसमें तो मेन इशू उन्होंने यही कहा कि दुबई में। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और जैसा कि अभी आपने देखा ये जो पाकिस्तानी है, और जैसे कि जहरा बलूच कह रही थी कि हमारे पास अब पक्के सबूत आ चुके हैं तो हम जाएंगे। तो भाई ये 1 साल पहले भी हमने यही बातें सुनी थी कि जो टारगेट किलिंग हो रही है उसके पीछे भारत का हाथ है, रॉ की साजिश है, और हमारे पास पक्के सबूत है। तो भाई अभी तक गए क्यों नहीं? जाओ यार, जल्दी जाओ। इससे पहले भी दोस्तों जब जस्टिन ट्रूडो जो है, जिसने आरोप लगाए थे भारत के ऊपर, उस पगले ने, तब भी ये जो पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी चीखें मारा था कि देखो भारत किस तरह एक्सपोज हो रहा है और किस तरह दुनिया के दूसरे देशों में जाके दहशतगर्दी कर रहा है। मगर हुआ क्या, बाद में वो पलटूराम पलट गया कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है और ये तो मुझे सिर्फ लग रहा था कि भारत कर सकता है, ऐसा उसने कहा था। तो अब ये जो रिपोर्ट आई है तब भी ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो जाओ यार, FATF में जाओ, UNSC में जाओ, भारत के खिलाफ जो सबूत है वो पेश करो। आपके डोजियर वहाँ पे कितने कचरे के डिब्बे में पड़े ये सब हम जानते हैं।
और दूसरी बात दोस्तों, ये जो अमेरिका की ये जो रिपोर्ट है जो वॉशिंगटन पोस्ट में आई है, ऐसी बहुत सी रिपोर्ट इसके पहले भी आ चुकी है। इससे भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता। कि आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि ये जो अमेरिका है ये भारत को प्रेशराइज करने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहा है। अमेरिका को डर है कि भारत जो है रशिया और चाइना के पाले में ना जाए, इसलिए बीच बीच में भारत को प्रेशराइज करता है। मगर ये अमेरिका भूल चुका है, भारत प्रेशर में आने वाला नहीं है। भारत को अपने देश के हित के हिसाब से काम करने वाला देश है और जहाँ पे भारत का हित दिखेगा वहीं भारत काम करेगा। तो खैर, ऐसी रिपोर्ट्स और भी बहुत आने वाली है जिस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है। तो ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।